हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज की वीडियो में मैं आपको लड्डू गोपाल जी की एकदम सत्य कथा सुनाऊंगी, जो कि बिहार की ये कथा है। जो बिहार में एक माधुरी नाम की स्त्री रहती थी, जिसका मायका और ससुराल जो बिहार में ही था। शादी से पहले माधुरी को लड्डू गोपाल जी के पूजा अर्चना और सेवा के विषय में कुछ भी नहीं पता था। बिहार में किसी के भी घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान नहीं थे, जो वहाँ पे किसी को भी लड्डू गोपाल जी की सेवा के विषय में नहीं पता था। शादी के बाद जब माधुरी अपने ससुराल आती है तो वहाँ पर भी लड्डू गोपाल जी की कोई भी सेवा अर्चना नहीं होती थी। परंतु आजकल इतनी सुविधा मिलती है कि फ़ोन पर या यूट्यूब पर कहीं पर भी लड्डू गोपाल जी की सेवा के विषय में पता चल जाता है। परंतु उस समय माधुरी के पास फ़ोन भी नहीं था, तो बस उन्हें इतना ही पता था कि जन्माष्टमी में मंदिर जाते हैं, वहाँ पर लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा अर्चना होती है और उनको झूला झुलाया जाता है। और लड्डू गोपाल जी का जो स्वरूप है वो भगवान श्री कृष्ण जी का बाल स्वरूप है। बस इतना ही उन्हें पता था। फिर माधुरी के जो पति थे वो कोलकाता के किसी कंपनी में जॉब करते थे, तो उसके बाद माधुरी अपने पति के साथ कोलकाता में ही जाकर रहने लगती है। वहाँ पर वो क्या दृश्य देखती हैं कि कोलकाता में घर घर पर लड्डू गोपाल जी की सेवा की जाती है। तो माधुरी जी ये देखकर बहुत ही खुश होती है। वो वहाँ पर लड्डू गोपाल जी को, एक प्यारे से लड्डू गोपाल जी अपने घर में ले आती है और फिर वो भी उनकी सेवा अर्चना करने लगती है। परंतु शादी के 3 साल बाद भी माधुरी की जो थी कोख नहीं भरी थी, उनका कोई भी बच्चा नहीं था। बार बार घर से फ़ोन आते थे कि बार बार बच्चे के बारे में पूछते थे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा बच्चा हुआ या नहीं हुआ। माधुरी और उसके पति इस बात से बड़े ही परेशान थे। लोगों के ताने सुनने को मिलते थे कि तुम अकेले रह जाओगे, बुढ़ापे में तुम्हारा क्या होगा। परंतु लड्डू गोपाल जी की सेवा माधुरी अपने मन से करती थी। कुछ दिनों बाद उसके पति की जॉब छूट जाती है, वो बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर माधुरी और जो उसके पति है दोबारा वो बिहार चले जाते हैं अपने सास ससुर के पास। वहाँ पर जब माधुरी लड्डू गोपाल जी को लेकर जाती है तो वहाँ पर वो अपने सास ससुर को बताती है, ये लड्डू गोपाल जी हैं, इनकी सेवा ऐसे करी जाती है, इनकी पूजा अर्चना सेवा के साथ विषय में माधुरी अपने सास ससुर को सब कुछ बताती है। उसके सास ससुर भी बहुत खुश होते हैं लड्डू गोपाल जी को देखकर, और फिर उसके सास ससुर जी भी धीरे धीरे लड्डू गोपाल जी की सेवा अर्चना करने लगते हैं। धीरे धीरे उनके दिन बीतते जाते थे। परंतु शादी के कुछ साल बाद उनके जीवन में फिर एक तूफान आया। कुछ 8 साल हो गए शादी को, परंतु मंजू की कोख नहीं भरी। परंतु क्या होता है कि 8 साल बाद उसकी जो सास होती है उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो फिर अकेले हो जाते हैं। फिर इसी तरीके से शादी के कुछ सासू के माँ के मरने के 6 महीने बाद फिर उनके ससुर जी भी चल बसते हैं। फिर इसके बाद जो मंजू और जो उसके पति होते हैं वो फिर से अकेले हो जाते हैं और उनके सर से बुजुर्गों का छाया चला जाता है। इस तरीके से वो फिर अकेले हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। इस तरीके से लोग बच्चे के लिए ताना देने लगते हैं कि तुम्हारी तो अभी कोई संतान भी नहीं है, तुम्हारा बुढ़ापा कैसे कटेगा, तुम्हें मुखाग्नि कौन देगा। इस तरीके से वो उसके पति के लिए फिर घर में जो होती है उसकी जेठानी वगैरह उसके पति की दूसरी शादी करने के लिए कहते हैं। अब वो क्या करे माधुरी की, जब वो कोई सुख नहीं दे पा रही होती है तो इसमें उसको त्याग ही करना उसने बेहतर सोचा। वो अंदर बैठे बैठे रोती रहती थी, परंतु उसके पति ने एकदम मना कर दिया था दूसरी शादी के लिए। वो कह रही थी कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर हमारे नसीब में निसंतान ही रहना लिखा है तो हम निसंतान ही रहेंगे। माधुरी बहुत खुश हो जाती है और कहती है मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसा पति मिला है। इस तरीके से दुनिया के ताने वो सुनते रहते हैं और वो लड्डू गोपाल जी की सेवा अर्चना करते रहते हैं। फिर उसके पति कहते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी है, तुम यही हमारा बच्चा है, हम इन्हें ही बच्चे के रूप में इनकी सेवा अर्चना करेंगे। इस तरीके से मंजू और उसके पति, वो माधुरी और उसके पति जब उनकी सेवा करने लगते हैं लड्डू गोपाल। कुछ दिनों बाद उनके जीवन में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आती है कि मंजू जो है माधुरी जो है शादी के 10 साल बाद उसकी कोख भरती है और उसके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अब उन्होंने उसका नाम केशव रखा। फिर अब माधुरी के 2 बच्चे हो गए, एक केशव और एक
गोपाल, दोनों गोपाल और केशव को वो एक समान प्यार करते थे, एक समान उनकी सेवा अर्चना भी वो अपने गोपाल की करती थी। और केशव भी अब थोड़ा बड़ा हो गया था, 3 साढ़े 3 साल का उनका केशव जो बड़ा हो गया था। तो एक दिन की बात है कि जो केशव था वो बड़ा हो गया था, तो खेलता था, बहुत तंग करता था। तो माधुरी क्या कर रही थी, अपने घर में गेहूँ साफ़ कर रही थी। गेहूँ साफ़ करते करते उसका जो बेटा है वो बार बार बाहर चला जाता है। माधुरी ने बहुत रोका और उसको कभी खिलौना देती है, कभी कुछ कहती है, फिर कहती बेटा बाहर नहीं जाना है। पर माधुरी गेहूँ साफ़ करने में लग जाती है। पर उसका बेटा क्या बच्चा था, तो उसको अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता था। फिर वो बच्चा जो चला जाता है, बाहर चला जाता है, माधुरी का केशव वहाँ बच्चों के साथ वो बैट बॉल खेलने लगता है। उसी की उम्र के बच्चे होते हैं। इतने में बॉल जो है जाके वहाँ पर एक तालाब भी था उस ग्राउंड में, तो वो बॉल जाके तालाब में गिर जाती है। फिर उसका जो केशव है वो तालाब के पास धीरे धीरे जा रहा होता है। वो सोचता है कि अगर मैं तालाब से बॉल लेकर आऊँगा, छोटा बच्चा था, दिमाग इतना काम कहाँ करता था छोटे बच्चों का, तो वो एकदम तालाब में चला जाता है और सोचता है अगर मैं बॉल लेकर आऊँगा तो मुझे बैटिंग करने को मिलेगी। वो एकदम ही तालाब के अंदर जाता है केशव और वहीं पर वो डूब जाता है। इतने में जो माधुरी जो होती है वो गेहूँ साफ़ कर रही होती है। इतने में 7-8 साल का एक बच्चा भागा भागा उसके पास आता है और वो उससे कहती है तुम केशव की माँ हो? वो कहती है हाँ मैं केशव की माँ हूँ, तुम्हारा जो बच्चा है ना वो वहाँ पर डूब रहा है। इतने में माधुरी इतनी रोती चिल्लाती ज़ोर ज़ोर से वहाँ पर भागती है तालाब की तरफ और वहाँ पर देखती है कि उसके बच्चे को वो गाँव वाले पानी से निकाल रहे हैं और नीचे धरती पर उसको लेटा दिया, उसका पेट दबा रहे ताकि पानी बाहर निकले, उसे होश आए। परंतु उसके बच्चे को होश नहीं आता है। इतने में ही उसके पति को कोई खबर भी दे देता है। फिर उसके पति भी आ जाते हैं। माधुरी बहुत दुखी हो रही होती है, बार बार लड्डू गोपाल जी को स्मरण करती रहती है। फिर उसके बच्चे को हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ पर उसके बच्चों का इलाज हो रहा होता है। तो डॉक्टर बताते हैं कि इसकी हालत तो बहुत ही गंभीर है, इसका बचना मुश्किल है। माधुरी बहुत परेशान हो जाती है, लड्डू गोपाल जी के पास जाती है क्योंकि उस हॉस्पिटल में एक राधा कृष्ण जी का मंदिर था। बार बार कभी लड्डू राधा कृष्ण जी के पास जाती है, बार बार कभी वो कमरे में आती है, अपने बच्चे को देखती है। इस तरीके से पूरा दिन बीत जाता है। माधुरी कभी इधर कभी उधर करती रहती है और लड्डू गोपाल जी से बोलती रहती है कि अगर हमारे नसीब में निसंतान ही लिखा था तो तुमने मुझे क्यों पुत्र दिया? हमने तो नियति को मैंने मान लिया था, मैं तुम्हें ही अपना पुत्र मान के तुम्हारी सेवा करती थी, परंतु तुमने मुझे क्यों संतान का सुख दिया और फिर इस तरीके से छीन भी लिया। अब मैं क्या करूँगी? लोग फिर मुझको ताने देंगे, कहेंगे कि ये पहले तो बाज थी और फिर जब इसको पुत्र मिला तो ये अपने पुत्र को भी खा गई। इस तरीके से माधुरी लड्डू गोपाल जी के पास रो रो के प्रार्थना करती रहती थी और बार बार रोती थी। काफ़ी देर बीत गए, काफ़ी समय बीत गया। उसके पति भी एक कोने में बैठकर रोते थे। तो उसकी पत्नी जब अपने जो माधुरी जो थी अपने पति को देखती तो उसका पति भी उसकी तरफ देखता तो रोता रोता थोड़ा मुस्कुराता फिर वो भी रोने लगता। उसे पता था कि उसके पति भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। इस तरीके से वो दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं, बार बार लड्डू गोपाल जी को ही स्मरण कर रहे होते हैं। इतने में एक डॉक्टर आता है, जो डॉक्टर आके ये बात कहता है जो कोई भी माँ सुनना नहीं चाहती। उसकी डॉक्टर कहते हैं कि अब हम तुम्हारे बच्चे को बचा नहीं पाए। वो सफ़ेद कपड़े में लपेट के उसके बच्चे को लाते हैं। माधुरी की तो जैसे ज़मीन ही निकल गई हो पैरों से, उसके तो जैसे प्राण ही निकल गए। वो बुरी तरह लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना कर रही होती है कि तुमने हमें संतान ही क्यों दी थी, हमने संतान ही खुश थे, इस तरीके से संतान देके तुमने हमें इतना दुख क्यों दिया। वो रोती रहती है लड्डू गोपाल जी के सामने। उसके पति उसे संभालते हैं, बार बार उठाते हैं, वो नहीं उठती है, बार बार लड्डू गोपाल जी के पास ही जाकर बैठ जाती है। इतने में ही वहाँ से एक डॉक्टर आते हैं और कहते हैं अचानक ही कि तुम्हारे बच्चे की सांस चल रही है। इतने में ही वो उसके पति कहते हैं देखा ये तो लड्डू गोपाल जी की ही कृपा है जो हमारा पुत्र हमें वापस मिल गया। भाग कर बार बार माधुरी और उसके जो पति होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं। वो देखते हैं कि कुछ 5-6 घंटे बाद उसके बच्चे को होश आ जाता है। वो फिर दोबारा अपने बच्चों को साथ लेकर घर लेकर आते हैं। फिर जब वो घर में आती है तो अपने लड्डू गोपाल जी को बहुत प्यार करती है, नहलाती है, धुलाती है। फिर इसके बाद
कुछ दिन बीत जाते हैं, उसका केशव एकदम ठीक हो जाता है। फिर वो सोचती है, दोनों पति पत्नी आपस में सोचते हैं कि आखिर वो बच्चा था कौन जिसने आकर मुझे बताया था कि ऐसे तुम्हारा बच्चा डूब रहा है। तो फिर वो सोचते कोई हो ना हो, ज़रूर वो लड्डू गोपाल जी ही थे। तो इस तरीके से लड्डू गोपाल जी ने माधुरी पर इतनी कृपा करी। तो लड्डू गोपाल जी की भक्ति में अगर आप श्रद्धा, भक्ति, भाव और विश्वास रखेंगे तो वो सब कुछ देते हैं, चाहे देर से देते हैं पर ज़रूर देते हैं। तो बोलो लड्डू गोपाल जी की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।